हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल। So, you all are welcomed on this RTI platform where we are discussing some ACAD topics related to your entrance exams. तो आज हम उन्हीं ACAD topics में से एक बहुत important topic cover करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में काफी सारे सब टॉपिक्स होते हैं जिनमें से एक सब टॉपिक जो है वो है साइक्लिसिटी। उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे फ्रेंड ने, संस्कार ने बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखकर आना चाहें और फिर इस वीडियो को रिज्यूम करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। वो वीडियो का लिंक आपको आई बटन दबाने से मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देखें। उसके बाद फिर अपन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक्स लेने वाले हैं नंबर सिस्टम के, उसमें कुछ जैसे जो नाम है वो ये है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, और ये सभी छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम के वो हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम का जो रेलेवेंस है आपके एंट्रेंस में वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बाकी टॉपिक्स से भी रिलेट होते हैं। वो कहाँ क्या रिलेट होते हैं ये अपन जैसे जैसे वीडियो चलेगा तो मैं उसकी इंपॉर्टेंस आपको बताता जाऊंगा। सो इसी के साथ अपन अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ अपन नंबर सिस्टम का जो आज का पहला टॉपिक है, सब टॉपिक, वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सब टॉपिक क्या है आज का? पहला सब टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। So what does remainder theorem actually says? Remainder theorem says that if a polynomial is divided by x minus a function, so when we represent the remainder of this function, we write it as f of a. तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, x minus 2 है, तो अगर इसको अपन को किसी पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है तो उसका जो रिमाइंडर आएगा उसको अपन रिप्रेजेंट f of 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये a की वैल्यू ले रहा है। अब एक चीज अपन देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये अपन को पता है कि ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है। तो इंस्टेड ऑफ doing split the middle term or using any identity or doing something, if you directly want to check the remainder of this function, so what we will do is that कि ये जो 2 है ना, इसको अपन x की जगह डाल देंगे। तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा 2 डालने पे, और ये 4 हो जाएगा। सो वी कैन सी दैट ऑल ऑफ दीज विल कैंसिल आउट एंड रिमाइंडर विल बी 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये x माइनस 2 जो है ना, ये इस फंक्शन का एक फैक्टर है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है, जो मतलब टॉपिक तो नहीं है एक्चुअली, इसको पता होना चाहिए कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। इनमें अपन को डिफरेंस पता होना चाहिए। मल्टीपल क्या होता है कि ये जो है इसको अपन किसी चीज से मल्टीप्लाई करें और फिर जो प्रोडक्ट आए वो अपन मल्टीपल कहते हैं। जैसे इसको अगर x माइनस 2 को वापस x माइनस 2 से मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई किया तो ये एक मल्टीपल अपना आता है। सिमिलरली, इफ अ प्रोडक्ट इज ब्रेकन इनटू टू ऑफ इट्स फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब कि उसको ब्रेक किया और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये चीज आई है, तो दोज टू आर कॉल्ड इट्स फैक्टर्स। ये कॉन्सेप्ट अपन को आगे जब अपन प्राइम फैक्टराइजेशन और ये सब करेंगे तो ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल पूछ रहा है या फिर फैक्टर पूछ रहा है। पॉलिनोमियल फंक्शन तो अपन को पता ही है कि a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1 प्लस ये जाता रहता है, लास्ट में कांस्टेंट आ जाता है, और ये जो a है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये इसी को अपन पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। तो ये इतना कुछ खास है नहीं, इसमें सबको थोड़ा बहुत डाउट होता नहीं है ज्यादातर, तो ये बहुत इजी चीज है। ये यहाँ पे यही एक एग्जांपल दे रखा है जो मैंने ऊपर कहा था कि x की जगह अपन वैल्यू डालें और अपना रिमाइंडर उसका आ जाएगा, तो इजी वे होता है। इसकी जो ऑल्टरनेट अप्रोच होती है वो ये होती है कि आप पूरा उसको लॉन्ग डिविजन मेथड से करो, अपना टाइम वेस्ट करो, और जो भी आप अपने डिफरेंट तरीके यूज करते हो, कोई शॉर्ट ट्रिक सबके अपनी अपनी होती है, पर मैं ये प्रेफर करता हूँ कि इससे टाइम काफी बच जाता है। लॉन्ग डिविजन मेथड अपन एग्जाम में कभी फॉलो नहीं कर सकते, उसको करने में ही आपको 1.5 मिनट लग जाएंगे, इतना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए इस कॉम्पिटेटिव पेपर में, वरना आपका पेपर छूट सकता है। तो अब नया जो ये कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर। इसका जो कॉन्सेप्ट आता है ना वो इस रिमाइंडर को लेकर आता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी नंबर को अपन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये अपन ने बचपन से सीखा हुआ है। तो अब ये क्या है, ये जो रिमाइंडर है इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो रिमाइंडर होता है ना, जो भी अपन जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये लेस देन 7 होगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। We cannot say that if we are dividing a number by same as 7, then the remainder will be 8. The remainder has to be less than 7 and greater than equals to 0.
ये important क्यों होता है? Because whenever there is a question and someone is asking what is the remainder when we divide this number by this number, so we have to always take care of that. We have to take a value which is less than it and greater than equals to 0. अब अगर अपन एक नंबर ले 11, ठीक है, ये मैंने एक नंबर लिया 11, इसको अगर अपन 6 से डिवाइड करें तो एक तो हो गया कि इसको 6 इंटू 0 प्लस 11 लिख दिया, या फिर इसको लिख दिया 6 इंटू 1 प्लस 5, ये इस फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं सारा, और 6 इंटू 2 माइनस 1 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इन तीनों केसेस में जो अपनी रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है ना, वो डिफरेंट आ रही है। अब डिफरेंट तो आ रही है, पर अपन को वैल्यू तो हमेशा यही वाली लेनी है ना। ये 11 वाली जो वैल्यू है, इससे तो कभी मतलब ही नहीं होता, कोई से भी क्वेश्चन में ये वैल्यू कभी काम नहीं आएगी। ये 5 जो है वो अपना ऑलमोस्ट क्या हमेशा यही आंसर लिखना होता है, जब अगर मान लो अगर फीड करना है या फिर एमसीक्यू में आपको ऑप्शन दे रखा है तो यही आंसर करना है आपको कौन सा बार। पर ये जो -1 होता है ना, इसकी एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब अपन रिमाइंडर्स के क्वेश्चन डील कर रहे होते हैं ना, जिसमें अपने प्रॉपर्टीज लगती है रिमाइंडर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि आर ऑफ एक्स, एक नंबर है x, उसका रिमाइंडर अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसका भी अपन को रिमाइंडर निकालना है r ऑफ y, और ये किसी एक नंबर से डिविजिबल है, लेट्स अज्यूम 7। तो अब क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, उसका अपन को टोटल रिमाइंडर निकालना है। तो इनके जो रिमाइंडर्स है ना, वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो उस टाइम अपन कोशिश करते हैं कि क्लोजेस्ट वैल्यू ले, ताकि x की जो r ऑफ x की वैल्यू है वो छोटी से छोटा है, ताकि अपन को इजी हो। तो अब क्या होगा, मान लो अगर अपन यहाँ पे 13 लेते हैं तो इसको अपन लिख सकते हैं ना 14 माइनस 1, तो रिमाइंडर अपन यहाँ -1 ले लेंगे एक बार। क्यों? क्योंकि अपन अगर 6 लें तो 6 से मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी होती है, कैलकुलेशंस बड़ी होती है, तो इसलिए अपन को क्लोजेस्ट वैल्यू लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत काम आती है। फिर फाइनल आंसर में क्या करते हैं, जैसे मान लो इसका r ऑफ -1 आ रहा है इसका रिमाइंडर, और इसमें भी अपना आ रहा है r ऑफ 2 आ रहा है। तो अब क्या हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो -2 हो गए ना, पर अपन आंसर फाइनल आंसर तो नेगेटिव नहीं लिख सकते, तो इसमें +7 कर दो। जो भी यहाँ पे था ना नंबर जिससे अपन डिवाइड करते हैं, वो यहाँ ऐड कर दो, तो जो रिमाइंडर है वो 5 आएगा। करने को तो अपन ये भी कर सकते थे, इसको 6 ले लें, इसको 2 ले लें, फिर ये आ जाएगा 12, और 12 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। आंसर तो सेम आ रहा है, पर इससे कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी क्योंकि नंबर्स बहुत छोटे हैं। तो ये एक ट्रिक है जो अपन को याद रखनी, कभी भी अपन रिमाइंडर्स का क्वेश्चन सॉल्व करें, इसलिए तो ये चीज आनी चाहिए। अब एक सिमिलर अपन एक और जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि r ऑफ x है और r ऑफ y है ना, उसको अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी चाहिए। ये जो तीन, मतलब एक्चुअली 2 रखो या 3 रखो, जैसे भी तुम्हें याद करना वो कर लेना, बस याद करना जरूरी है। ये 2 प्रॉपर्टीज होती है, यही मेनली रिमाइंडर्स के क्वेश्चन में काम आती है, ठीक है। अब मुझे पता है कि यार लोगों को ऐसे होमवर्क पसंद नहीं है, एक तो फोकट का लेक्चर मिल रहा है, उसमें भी सामने वाला होमवर्क देते तो वो भले ही नहीं करना चाहे, तो पर अपन क्या करते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन दे देते हैं, ठीक है। 2 2 2 की पावर 5 5 5 5 और प्लस 5 5 5 5 की पावर 2 2 2 2। इस पूरे नंबर को अपन को 7 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ये तुम लोग सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ अवार्ड तो नहीं मिलने वाला, पर नहीं आए बाय चांस तो ये सवाल तुम हमसे पूछ सकते हो। आई वुड ट्राई टू सॉल्व दिस एंड गिव, मतलब सॉल्व तो मैं कर ही लूंगा, पर आई वुड गिव यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। You can contact us on our RTA Telegram group for this question if you are unable to solve it, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप ग्रुप पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, कोई बात नहीं, मुझे पर्सनली डीएम करो, मैं आंसर जरूर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग सकता है पर आंसर मिल जाएगा, नो वरीज। ओके, तो इसी के साथ अपन नए रिजल्ट पे आते हैं। एक और रिजल्ट क्या है, x एंड y आर डिविजिबल बाय m, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई भी डिविजिबल बाय m। तो देखो कुछ ऐसी, मतलब ये लिखा हुआ है ऐसे कि समझ नहीं आएगा, मैं एकदम इजी सी भाषा में समझा देता हूँ कि 7 इंटू 3 है, 21 नंबर है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता, उसको फैक्टर्स करना होता है उन मल्टीप्लिकेशंस में जिसमें सारे नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो प्राइम, तो प्राइम फैक्टराइजेशन। और एक अपन ले लेते हैं 35। अब ये दोनों नंबर इंडिविजुअली 7 से मतलब 7 के मल्टीपल्स हैं, तो अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो, 7 तो कॉमन आ ही जाएगा ना। 3 माइनस 5 करो या 3 प्लस 5 करो, उससे क्या मतलब है, 7 कॉमन आएगा, तो ये 7 से ऐसे भी डिविजिबल था। तो कुछ तीर मारने वाली बात नहीं, हम लोग लिख देते हैं। ये प्रॉपर्टीज, ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती है ना, ये आगे जाके बहुत काम होती है। बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग एन एंट्रेंस एग्जाम, कोई सा भी हो, आईपी मैट हो, एनपैट हो, कोई सा भी, व्हेन द टाइमर स्ट्रक्स,
एट 0, तब सबकी बत्ती गुल हो जाती है। कुछ नहीं है, बड़े बड़ों की हो जाती है। तो उस स्ट्रेस के टाइम में जो होता है ना, स्ट्रेस के टाइम ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है ना, ये दिमाग से निकल जाती, याद ही नहीं आती। मतलब इतनी ज्यादा टेंशन होती है कि कभी याद नहीं आती। मतलब मैं जब अपना एग्जाम देने गया था ना, तो साइड में आजू बाजू देखने में लोगों की फटी पड़ी होती है। लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन भी गलत होता है। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती है ना, ये अभी से याद करने लगोगे तो एकदम मतलब दिमाग में छप जाएगी, तो उस टाइम इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो अब फालतू की बातें बहुत हो गई, आगे अपन शुरू करते हैं, लेक्चर खत्म नहीं करना है। अब रिमाइंडर थ्योरम का ये क्वेश्चन है, 2 की पावर 24। अब ये जो पीपीटी है उसमें ऐसे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें अपन पावर में ऐसे लिख नहीं पाते, इसलिए थोड़ा सा ऐसे लगता है। पर ये 2 की पावर 24 है, इसको अपन को 7 से डिवाइड किया। अब मैंने क्या कहा था, मैंने तुम्हें एक थोड़े से देर पहले एक बताया था कि अपन को क्लोजेस्ट मतलब जो नंबर है वो ढूंढना है जो इसके मल्टीपल के पास हो, तभी अपना क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। अब मेरी दिमाग की बत्ती तो जल नहीं रही, पर एक बार ऐसे देखते हैं क्या है। 2 की पावर 24 है, क्या होगा। मुझे 8 लग रहा है, यहाँ पे 8 का कुछ बन सकता है, और 8 7 के बहुत पास भी है, यहाँ से भी अपन 8 बन सकते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है। तो अब मेरा थोड़ा सा ऐसे चला दिमाग, और मुझे लगा कि नहीं, 8 अगर आ गया न्यूमरेटर में तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो अपन क्या करते हैं, इसको 2 का क्यूब लिख देते हैं। अब 3 × 8 24 होता है ना, 3 × 8 24 हो जाता है। अब ये जो है, ये अपन ने देख लिया, इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, क्योंकि अपन पावर को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर 2 क्यूब को अपन ने 8 लिख दिया और इसकी पावर 8 लिख दिया। अब ये देखो, अगर तुम्हें ऐसे लगे तो इसमें ना अपन ने एक्सपोनेंशियल जो वो होती है ना, एक्सपोनेंट्स की थ्योरम, वो यूज करी है। पावर्स को ब्रेक करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जो भी है। तो जो मैं बता रहा था ना कि नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें इतने सारे टॉपिक्स रिलेट होते हैं। यहाँ पे अपन ने एक्सपोनेंट सीखा, अभी आगे आगे बहुत सारे टॉपिक्स मर्ज होंगे, पर अपन धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ कवर कर सकते हैं। तो 8 की पावर 8, 2 की पावर 24 सेम चीज होती है, इसको अपन को 7 से डिवाइड करना है। अब 8 को अगर 7 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा ना, r इज 1, और ये 8 टाइम्स आएगा, क्योंकि हर एक नंबर जो आएगा उसको डिवाइड करके तो 8 टाइम्स आना चाहिए। अब 8 टाइम्स 1 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ ही करो, आंसर तो 1 ही आना है, तो इसका रिमाइंडर भी 1 ही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर जो है ना वो 1 है, यहाँ पे लिखा। इन्होंने भी कुछ ऐसा सही किया, पर अपन का आंसर थोड़ा फटाफट आ गया, तो ऐसा ही है। इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब वो एक क्वेश्चन जो था वो भी इस मेथड से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने दिया था, 2 की पावर 55 और जो भी था, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, लॉजिक पे चलते ना, इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ। इस टॉपिक में बायनोमियल थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट। अब ये स्पेशली एक टिप जो है वो नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए है, ध्यान से सुनना मेरी बात। हर एक टॉपिक में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे तुम्हें लगेगा नहीं, ये मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है और ये मुझे समझ नहीं है। बेस्ट वे वहां से निकलने का ये है, एक छोटी सी टेबल बनाओ, उसको रट लो, काम हो जाएगा। इतने बड़े बड़े टॉपिक जो होते हैं, बायनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, जो सारी 11वीं 12वीं के टॉपिक होते हैं, और कोचिंग वाले ऐसे पड़े रहते हैं डराने के लिए कि भाई तुमसे नहीं होगा, तुमने मैथ्स छोड़ दी थी, अब तुम्हारे बस की नहीं है, ये मैं पढ़ाते भी रहूंगा तो तुम्हें कुछ नहीं जाएगा, ये छोड़ के चले जाओ एग्जाम में। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते किसी भी एंट्रेंस पेपर, सब कुछ करके जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे नॉन मैथ्स वालों के लिए एक स्पेशल ट्रिक है। जो मैथ्स वाले उनको तो ये चीज आती होगी, पर नॉन मैथ्स वालों को जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए अपन क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। मैथ्स वाले भी करो तो अच्छी बात है, कर लो, ट्रिक तो फालतू जाती नहीं, ट्रिक है तो काम तो आएगी। यहाँ लिखो ऑड इवन, ऑड इवन, ऊपर लिखा an-bn, और यहाँ लिखा an+bn, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब a-b के रिस्पेक्ट में अपन को चेक करना है, और a+b के रिस्पेक्ट में अपन को चेक करना है। टेबल बन गई। अब पहला तरीका है, जो मैं टिक क्रॉस लगाऊंगा वो पूरा रट लो, वो तो है ही। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है वो वैसे रट लो। अब लॉजिक की बात करें तो लॉजिक समझा देता हूँ। ऑड है तो 1 डाल दो, 1 ऑड होता है, तो a-b बनेगा, तो a-b से डिविजिबल होगा। इवन है तो 2 बनेगा, a² - b² बनेगा, वो भी a-b से डिविजिबल होगा, क्योंकि a-b a+b। चलो एक और चीज लिख ही लेते हैं, जिसको नहीं पता हो, जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है कि मोस्टली लोगों को पता होगा, a-b इंटू a+b। अब इसका क्यों लिख रहा हूँ वो भी बात बताऊंगा कि मैं इसे क्यों लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टीज।
ए एन प्लस बी की पावर एन ऑड होगा तो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि वन डाल के देख लेते तो ए प्लस बी होगा। इवन होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जो भी डिविजिबल नहीं है ए माइनस बी से। ए प्लस बी देखें, ऑड डालेंगे ए माइनस बी नॉट डिविजिबल। इवन के लिए 2 डाल देते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो डिविजिबल है, या नीचे लिखा हुआ ही है। ऑड डालें तो 1 डाल देते हैं तो ए प्लस बी डिविजिबल है। इवन डालें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो डिविजिबल नहीं है। तो अब जैसे तुम्हें लर्न करना हो वो कर लो, नहीं मतलब रटना है तो रट भी लो, समझ गए हो तो समझ भी सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे ये किया, ऑड मतलब अगर ऐसे देखें अपन, ऑड डालने के लिए अपन ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी लिख सकते थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी लिख सकते थे। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे अपन डाल के ऐसे खोल के फिर अपन देख सकते थे कि डिविजिबल है या नहीं है। तो यही देखने की चीज है कि अपन इस टॉपिक को कर तो रहे हैं, पर इस एक पेज पे अपन ने कितने टॉपिक्स करे। एक अपन ने ये किया जो अपना बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है कि इसका प्रूफ बायनोमियल थ्योरम से आता है, एक्चुअली इतना कुछ वो नहीं है, पर ये जो प्रूफ है वो अपन जब बायनोमियल करेंगे तो कर सकते हैं। दूसरा अपना यहाँ पे एलजेब्रा भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो अपन ये कह सकते हैं ना कि एलजेब्रा का कुछ आइडेंटिटीज अपन नंबर सिस्टम जब सॉल्व कर रहे होंगे तो लगेगी, या फिर एलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम की कुछ आइडेंटिटी वहां लग सकती है। तो इसलिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक से इंटर रिलेटेड है।